हेलो। एक बार फिर से हम चलते हैं अपनी क्लास में। ये हमारी टीचर हैं जो हमें ब्रेड बनाना सिखाएंगे आज मल्टीग्रेन। तो यहाँ पर हमने सारी सामग्री ले ली है। जितने भी लोग यहाँ पर बनाएंगे सबके बाउल में ऑल पर्पस फ्लावर है और यहाँ पर हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे। तो ईस्ट हमने सब ग्लास में ले लिया है, मेजर कर करके डाल रहे हैं और इसके अंदर चीनी डालेंगे और थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे ताकि एक्टिवेट हो जाए। इसे हमें 10 मिनट रखना होगा तो ये फर्मेंट हो जाएगी। उसके बाद ही हम इसका आटा लगाएंगे। तो आज हम मल्टीग्रेन ब्रेड बनाने जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं ईस्ट एक्टिवेट हो गई है। अब हम अपनी प्लेट में यहाँ पर आटा ले लेंगे और ये जो ईस्ट है इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे हम। तो इस तरीके से हम एक लचीला सा सॉफ्ट डो लगाएंगे और अच्छा सा डो लगेगा जब आप देखना। इसको हमें काफ़ी देर तक नीड करना होगा। ब्रेड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसका फ्लावर जो होता है, इसका जो हम डो बनाते हैं उसे हमें कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए नीड करना होता है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स देख लीजिए अपने अपनी जो प्लेट्स है उसमें आटे को लेके गूंद रहे हैं। ये एक छोटी बेबी है अपनी छुट्टियों में जो सीख रही है। ये भी अपना जो डो बनाने के लिए छोटे छोटे हाथों से तैयारी कर रही है। ये हमारा ब्रांड है जो जहाँ पर हम सीखते हैं। तो ये डो को मैंने लगाना शुरू किया है। तो ये हल्का चिपचिपा डो लगेगा। पहले आपको आटे में हमें जो हम मैदा लेते हैं, जितना हम मैदा लेते हैं उससे आधा हमें पानी लेना होता है और फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम थोड़ा सा जो है डाल सकते हैं मैदा। तो अब देखिए हम इसको स्ट्रेच एंड नीड की जो स्टेप के तहत हम इसे गूंद रहे हैं। आटे को जो है एकदम इसे चिकना सा डो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से बना रहे हैं। देखो गोल गोल कर रहे हैं इसे। अगर ये चिपचिपा लगे तो हमें सूखा आटा इसमें डाल लेना है और इसे हमें चेक भी करना है कि इसमें जो है ग्लूटेन डेवलप हो गया है या नहीं हुआ है। तो ये डो हमारा बन करके तैयार हो गया है और हमने इसे फर्मेंट कर दिया और देखो ये फर्मेंट हो गया, डबल हो गया है अब ये। तो इस तरीके से डो को हमें 40 मिनट के लिए रखना होता है एक जगह पे। अब हम डो को निकाल लेंगे, पंच करेंगे तो इसकी एयर जो है निकल गई है। जब हम पहले आटे को गूंथते हैं तब हमें टाइट हाथों से इसको स्ट्रेच कर करके गूंथना है, लेकिन अब हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हैंडल करना है क्योंकि जो इसके अंदर एयर भर गई है वो हमारी निकलनी नहीं चाहिए ईस्ट की वजह से। तो अब इसे हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से डो को ले करके और हमें सूखा आटा अपनी प्लेट के ऊपर डालना है और इसे में लंबा सा एक बेलना है। तो हमने यहाँ पे मल्टीग्रेन जो सीड्स होते हैं वो प्लेट के ऊपर बिछा दिए हैं और हम डो को अब इसके ऊपर रखेंगे क्योंकि हम मल्टीग्रेन जो है ब्रेड बना रहे हैं और इसी ब्रेड को हम जो है मल्टीग्रेन आटे से भी बना सकते हैं। बट आज हमने मैदे से सीखी है क्योंकि मैदे से बनाना थोड़ा हैंडल करना आसान होता है। मैदे को जब प्रैक्टिस हो जाती है लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स को जहाँ सीखने आए हैं, तो फिर हम वेरिएशन कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं लंबा लंबा इसको गूंदूँगी या जो भी स्टूडेंट आए हैं यहाँ पर सीखने के लिए सब अपने अपने तरीके से इसको जो है गूंद रहे हैं। ये जो है फ्लैट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर ऐसे लंबा सा हमें फ्लैट कर लेना है और इसे आप बेलन की सहायता से भी कर सकते हो और आप हाथों से भी कर सकते हो। इसे जैसे आप पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हाथों से दबा दबा के हम करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस रहेगा। और इसके ऊपर अब हम जो है जो सीड्स से एक बार और हम डाल देंगे ताकि जब हम ब्रेड को कट करेंगे तो अंदर भी सीड निकल के आएंगे मुंह में, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। अब आप देखो इसको किस तरीके से हमें रोल करना है, साइड से भी करना है और इसे रोल करते करते हमें पूरा जो है ये लास्ट तक लेकर आना है और टाइट टाइट हमें करना है इसमें, ताकि हमारी जो ब्रेड का जो टेक्सचर है ना वो बाद में बहुत अच्छा सा निकल के आएगा। जब बनेगी, बनने के बाद जब बेक हो जाएगी तब आप देखना ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये जब हम ये वाला प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो हमें 10 से 15 मिनट दोबारा से हमें डबल प्रूविंग के लिए रखना होता है। ब्रेड में यही प्रोसेस होती है कि हमें इसे 2 बार जो है फर्मेंट करने के लिए रखना पड़ता है। तो अब देखो ये हमने यहाँ पर पूरा ऐसे बना लिया है। अब डो ये जो हमारा टिन है इसको हमने ग्रीस कर लिया है, इसमें भी हमने सीड्स डाल लिए हैं। अब हम इसके अंदर अपने डो को रखेंगे और फिर हम इसे 10-15 मिनट के लिए फर्मेंट होने लगाएंगे।
तो अब देखो हमारी टीचर हमें यही समझा रही हैं कि आप इसे डाल दीजिए और इसे रख दीजिए, थोड़ी देर में ये फूल जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा, राइस हो जाएगा। जब ये फूल जाएगा तब हमें इसे बेक करने के लिए लगाना है। तो हम लोग तो बहुत ध्यान से मैम की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि हम एक अच्छी ब्रेड को बना सकें। ये वाला टिन थोड़ा बड़ा है तो इसमें हम गोल 2 लगाएंगे। तो देखो 2 पीस हमने एक साथ एक ही टिन में रख दिए हैं और इसके ऊपर थोड़ा पानी लगा के सीड्स को छिड़क दिया है। अब इसको हमने जब 15 मिनट तक रखा, उसके बाद देखिए आप ये कितनी ज़्यादा ऊपर हो गई है, राइज़ हो गई है, फूल गई है। अब यहाँ पर हमने 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने रख दिया ओवन को, जो है 200 डिग्री पर। अब यहाँ पर ये जो है हम जो है बेक करने के लिए लगाएंगे। तो ये सारे जितने भी हम लोगों के टिन थे, जितने भी स्टूडेंट्स के, वो सारे हमारी मैम जो है अंदर रख रही हैं उसे बेकिंग के लिए। और ये देखो यहाँ पर सब 7-8 स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग देख रहे हैं बहुत ध्यान से। तो अब ये बेकिंग होगी यहाँ पर और ये हम सारे जो टिन्स हैं इसमें रख देंगे। उसके बाद जो है हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए टाइम लगाएंगे हम इसका 200 डिग्री पर। जो टेम्परेचर है वो अलग अलग ओवन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो ओवन टू ओवन हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है, अब ये बेक हो रहा है। हम 20 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे कि ये बन गई है या नहीं, कि नहीं ब्रेड। तो अब देखो ये ब्रेड जो है बन गई है। अब हमारी जब क्लास ख़त्म होने लगती है तो हमसे बिल्कुल रुका नहीं जाता, तो इसलिए हम इसे गरम गरम ही डीमोल्ड कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिए, ब्रेड को अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद निकालिए। बट देखो ये साइड से हमने इसको चाकू से अलग कर लिया है और ब्रेड ये बहुत अच्छी तरह से निकल रही है ये, आप देख सकते हैं। और बड़ी अच्छे से ये राइज़ हुई है। जब आप हाथ में लेके देखोगे तो इतनी सॉफ्ट है, ये एकदम लाइट है और गोल्डन ब्राउन हो गई है ऊपर। ये देखिए सब लोगों की ब्रेड्स बन के तैयार हैं। और मैं जो थी अपना पीस घर लेकर आई थी, इसको मैंने ठंडा किया, उसके बाद कट किया, तो इसका टेक्सचर देखो एकदम बढ़िया फ्लफ़ी है। थैंक यू, एंजॉय।